जी जनाब। तो चले लिखते हैं प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव फॉर्म्स। प्रोनाउंस क्या है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउंस उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर क्या होते हैं? वो नाम जो हम असल नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। पहले तो नाउन देखते हैं, इंग्लिश में नाउन क्या होता है। इसम या कोई भी नाम। किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम कहते हैं, इसम। और ये होता है नाउन, इंग्लिश में से नाउन कहते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। असल नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले नाम। असल नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाम या हर्फ। हर्फ या लफ्ज़ एक ही बात है। जैसे हम मिसाल देते हैं कि कायदे आज़म कराची में पैदा हुए, लिखते हैं इधर कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। फिर आला तालीम के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जनापुरा भी लिख सकते हैं। कायदे आज़म मैंने शॉर्ट सा लिखा है। कायदे आज़म एक नाम है, इसम है, नाउन है। उर्दू में से इसम कहते हैं। कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। उन्हों जो है ये इसमें ज़मीर है। ये असल में ये कायदे आज़म को ही शो कर रहा है इधर, कायदे आज़म के नाम को ही शो कर रहा है इधर। उनके नाम के तौर पर ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्योंकि किसी भी उर्दू की इबारत में हम लोग किसी नाम को बार बार इस्तेमाल नहीं करते, उस नाम की जगह पे दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो यही उन्हों जो है ये इसमें ज़मीर है, यही इंग्लिश में प्रोनाउन है। सेम ऐसे फिर वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। ये वो जो है ये भी सेम ही कायदे आज़म को शो कर रहा है इधर, और ये भी इसमें ज़मीर या प्रोनाउन है। ठीक हो गया जी, कुछ आइडिया हुआ नाउन और प्रोनाउन का। चलें अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा टेबल लिखते हैं एक, जिससे कुछ प्रोनाउन लिखेंगे जिसमें, और उनकी पॉजेसिव फॉर्म में उनकी मलकियती हालत लिखेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म, कुछ चीज़ें बस आप लिखते जाएं, रट्टा लगाएं, बाद में जब हम उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे तो फिर आपको उनकी समझ आ जाएगी। ये हो है फ़ाइली हालत। फ़ाइली हालत, फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्टिव फॉर्म,
तो जैसे सब्जेक्टिव करके लिख लेते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मफऊल हालत। मफऊल क्या होता है? जिस पर काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए। ठीक हो गया जी। पोजेसिव फॉर्म मलकियती हालत। चलें जी, इतना आइडिया क्लियर हुआ। अभी लिखते हैं आई, एक सब्जेक्टिव फॉर्म है एक प्रोनाउन की, जिसे उर्दू में हम लोग मैं लिखते हैं, मैं, अपने आप को जाहिर करने के लिए। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, इसकी मलकियती हालत है माय। वी जैसे है हम, अस, आवर्स। यू, तुम या आप भी लिखते हैं। तुम लिखेंगे अपने से छोटे के लिए या अपने दोस्त के लिए या अपने उम्र के लिए, हम उम्र के लिए, उससे आप तुम कह सकते हो। अपने से बड़े या अपने एल्डर्स के लिए आपका इस लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे ताकि उनको इज्जत दी जा सके। जैसे आप अपने वाले साहब को तो तुम नहीं कह सकते, आप उनसे ये तो नहीं कह सकते कि तुम किधर जा रहे हो, या तुम कहाँ से आए हो, या तुम मुझे ये सवाल समझा दो, या अपने टीचर से ऐसे तो नहीं कह सकते। तो उनके लिए आप आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये आप और तुम उर्दू में जब लिखा जाता है तो इंग्लिश में इनका जो अल्टरनेटिव लफ्ज़ होता है वो यू ही होता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, उसकी पोजेसिव फॉर्म यूर। ही, वो। हिम, हिज। शी, ये भी वो। हर, हर। दे, वो, देम, देयर। यहाँ पे कुछ चीज़ समझने वाली है कि उर्दू के फिक्रे में तो हर जगह पे वो ही आएगा, चाहे वो ही के लिए यूज़ हो, चाहे वो शी के लिए यूज़ हो, चाहे वो दे के लिए यूज़ हो। हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये आया किस फिक्रे में को क्या लगेगा। अगर उर्दू का फिक्र आपके पास है तो आप जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो के साथ, वो के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? ही करेंगे, शी करेंगे या दे करेंगे? ये इन प्रोनाउंस में से कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे आप? जैसे वो लड़का ज़हीन है, वो लड़की ज़हीन है, वो लड़के ज़हीन हैं। आप देखिए उनके आखिर पे देखिए, आपको है, लड़की है, वो लड़के ज़हीन है, वो लड़का ज़हीन है, वो लड़के ज़हीन हैं। इन चीज़ों से पता चल जाएगा कि आपने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है। ही है मुज़क्कर के लिए, और शी है मुअन्नस के लिए, दे है जमा के लिए। ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस एक्चुअली नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ होते हैं या नाम होते हैं। किसी सेंटेंस में, किसी इबारत में हम किसी नाम को बार बार इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह पे उसका अल्टरनेट कुछ नाम इस्तेमाल करते हैं, जिसे उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में सिर्फ कहते हैं प्रोनाउंस। ये इसे उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। सही लिखा गया।
इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर को लिखने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं स्टेबल को, ताकि कुछ उसकी कंडीशंस हैं, उसकी फॉर्म्स हैं। जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म जब वो आएगा किसी फ़िक्रे में काम करने वाले के तौर पर, फ़ाइल के तौर पर, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं आता हूँ, आई, हम आएंगे तो वी, यू, आपके लिए, तुम के लिए, ही, मेल के लिए एक जो लड़का होगा या लड़की होगी, कोई भी मेल, सिंगल मेल, ऐसे सिंगल फीमेल के लिए ये शी आएगा। तो जमा के लिए चाहे वो फीमेल और मेल कलेक्टिवली हों, चाहे सारे फीमेल्स हों, चाहे सारे मेल्स हों, तो उनके लिए हम लोग दे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स इधर लिखी हुई हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, देम। पोजेसिव फॉर्म इनके सामने लिखी हुई है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है कि पोजेसिव फॉर्म कोई मज़ीद 2 कैटेगरीज हैं। हम भी उस झंझट में नहीं पड़ेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आपने देखा होगा कभी कभार लिखा होता है कि ये मेरा पेन है, तो फिक्रा कुछ इस तरह से बनता है, इट इज, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ऐसे करके लिखा होता है माइन। ये भी माई को ही शो करता है, लेकिन एक दूसरी कैटेगरी में। कभी कभार यूएस यूएस करके लिखा होता है, आपने देखा हुआ सर एप्लीकेशन में, लेटर्स में। ठीक हो गया। ये अभी हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, अभी जस्ट हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन इसी पर होगी। जैसे जैसे हम लोग एडवांस जाते जाएंगे, हम लोग इनको ऐड करते चलेंगे, तो इस तरह से वोकेबलरी और हमारे जो ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आपको याद करने में आसानी रहेगी। शुरू में कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक हो गया जी। आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह कल टेंस शुरू करेंगे। पहला आप जैसे इसको रटा लगाएं, अच्छे से याद करें, याद करके लिख लें, या इसको लिख कर एटलीस्ट अपने पास रख लें, ताकि कल हम जब इनका इस्तेमाल करें तो आप चाहे ऊपर से देख के इसको एक आइडिया ले लें, ताकि आसानी से आप वो चीज़ समझ सकें जो हम कल करेंगे। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।